बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली के ओखला में हुई है। फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वो उसका एक हिस्सा और उसी की एक ब्रांच जो कि ओखला में है वहां पर, और ये छापेमारी की है प्रवर्तन निदेशालय ने। आपको बता दें एनआईए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, फिर एनआईए ने जांच शुरू की और अब इस मामले में ईडी की जांच शुरू हो चुकी है। ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट पर छापा हुआ है। 10 नवंबर धमाके के बाद आतंकियों का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया था और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हो रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। ओखला में ईडी की रेड चल रही है। तो अब तक आतंकी एंगल से जहां एनआईए की जांच चल रही थी, वहीं अब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कि आखिर पैसा कहां से आया, किस तरह से इस टेरर मॉड्यूल में इन्वेस्ट किया गया, किस तरह से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी और उसके चलते आज सुबह छापेमारी ओखला में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है वहां पर ईडी की टीम की छापेमारी चल रही है। तो कई एजेंसियां इस जांच को आगे बढ़ा रही हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनआईए और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मल्टीपल एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के हर तार को खंगाल रही हैं, हर परत को परत दर परत जांच की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में ईडी की कार्रवाई हुई है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, ईडी की जांच, जब यह मामला आया था एनआईए के सामने तो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया था कि आखिर किस तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ट्रस्ट में क्या पैसों का लेन देन भी शामिल, आतंक के पीछे क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब तक? जी देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद में ईडी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जो पैसे की लेन देन है उसको लेकर जांच करे, जिसके बाद ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया हुआ है और ईडी जो है अब वो फाइनेंशियल क्रैकडाउन की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में जो ईडी है उसने ना सिर्फ फरीदाबाद बल्कि दिल्ली में कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी कर रही है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी चल रही है इस वक्त। इसके अलावा दिल्ली में जो उनके दफ्तर हैं वहां पर छापेमारी चल रही है और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं हिमांशु, उनके यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है, चाहे वो हमूद अहमद सिद्दीकी की बात कर लें या फिर जावेद अहमद सिद्दीकी जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, यूनिवर्सिटी इन्हीं की है, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। जावेद अहमद सिद्दीकी की अगर बात करें हिमांशु, तो 9 कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं। एक ऐसे शख्स जिनके ऊपर साल 2000 में हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे 7.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद से जो साम्राज्य था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और मुनीश, एक चीज ये बताइएगा, ईडी की जांच किस एंगल पर जो है? टेरर के मामले तो एनआईए जांच कर रही है, जाहिर है उसमें टेरर फंडिंग को लेके क्या सीधे किसी तरह की संलिप्तता पाई जा रही है? शक है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है वो फंडिंग कर रहा था इस पूरे मॉड्यूल को? हिमांशु, इसी मामले की जांच होगी। आप देखिए, इसके पहले जितने भी इस तरह के मामले हुए हैं उसमें ईडी ने जांच की है और ये पाया गया है कि जो पैसे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी टेरर एक्टिविटी में। पैसे अगर रोक दिए जाते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसीलिए जब इसके पहले जम्मू कश्मीर से जुड़े 2-3 मामलों में ईडी ने जांच की थी, उन सभी मामलों में ये पाया गया था कि पैसे जो हैं पाकिस्तान से चलते थे, हिंदुस्तान में आते थे और आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे। इस मामले में भी जिस तरीके से, चूंकि यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई भी कराई जा रही थी, उसके लिए मोटी रकम, जो सूत्र हैं बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपए एक प्रति छात्र जो है वो ये यूनिवर्सिटी चार्ज करी थी साल 2019 से। क्या उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया है? जो लोग यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिए, चाहे डॉक्टर उमर अहमद की बात कर लें या फिर डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर लें, क्या इन लोगों को ये पैसे पहुंचाए जा रहे थे? ठीक है मुनीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट पर इस समय ईडी की छापेमारी और दूसरी एक और बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों का मंसूबा ड्रोन तकनीक में बदलाव कर रॉकेट बॉम्ब से धमाके का था। आतंकी ड्रोन तकनीक में बदलाव कर रॉकेट मॉडल से बम धमाके की साजिश रच रहे थे और इस खौफनाक साजिश में आतंकी कई तकनीकी एक्सपर्ट की मदद लेने की भी फिराक में थे। अब आप सोचिए किस तरह की साजिश रची जा रही थी आतंकियों द्वारा कि बम को ड्रोन के जरिए, और ऐसे में संभावना हो सकती थी कि वो उन तमाम महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने की तैयारी में थे।